हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? क्या आपको पता था कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETFs के एसेट अंडर मैनेजमेंट मार्च 2024 में एक मैसिव 6.6 ट्रिलियन रुपीस पर खड़े हुए हैं। वेल, गोल्ड ETFs और दूसरे ETFs FY 2023-2024 में अराउंड 37% ग्रो हुए। ETFs के AUM में ये इंक्रीज शायद इस वजह से है कि इन्हें स्टॉक्स के जैसे ही स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा बेचा जा सकता है। इसका मतलब हो सकता है म्यूचुअल फंड से इनमें ज्यादा लिक्विडिटी है। पर क्या आपको पता था कि ETFs में फंड ऑफ फंड से भी ऊपर एक टैक्स एडवांटेज रहेगा यूनियन बजट 2024 के बाद से? एग्जांपल, गोल्ड ETF में गोल्ड फंड से ज्यादा टैक्स एडवांटेज है, सिल्वर ETF में सिल्वर फंड से ज्यादा, और वहीं इंटरनेशनल ETF में इंटरनेशनल फंड्स से ऊपर टैक्स एडवांटेज है। ये सब यूनियन बजट 2024 के बाद। जी हाँ, वेल, यूनियन बजट 2024 के बाद म्यूचुअल फंड्स का टैक्सेशन चेंज हो गया है। हमने यूनियन बजट 2024 के बाद म्यूचुअल फंड्स के टैक्सेशन के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। हम उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप प्लीज उसे चेकआउट कर लीजिएगा। तो कैसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ज्यादा टैक्स एफिशिएंट होते हैं फंड ऑफ फंड्स के कंपैरिजन में? चलिए फाइंड आउट करते हैं आज। लेकिन रुकिए, इसके पहले कि हम वीडियो में जंप इन करें, अगर आपको ये वीडियो ऑलरेडी इंटरेस्टिंग लग रही हो तो प्लीज हमें एक थम्स अप दे दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो याद रखें कि ये वीडियो ना प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस या फिर हमारी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ETF क्या होता है। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है दोस्तों, जहां पे पैसे को पूल किया जाता है अलग अलग इन्वेस्टर्स से और उसे एक बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज एक्सेट्रा में। और ये डिपेंड करेगा ETF के टाइप पे या फिर कैटेगरी पे। ये पैसिव इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट इंडेक्स जैसे कि BSE सेंसेक्स, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 एक्सेट्रा को ट्रैक करते हैं या फिर कॉपी करते हैं। इस सेम ही सेट ऑफ स्टॉक्स रखते हैं, वो भी सेम प्रपोर्शन में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर इंस्टेंस, आपके पास गोल्ड ETF और सिल्वर ETF है जो कि गोल्ड और सिल्वर रिस्पेक्टिवली के डोमेस्टिक प्राइस को ट्रैक करता है, और इंटरनेशनल ETFs जो फॉरेन स्टॉक मार्केट इंडाइसेस को ट्रैक करता है। अब गोल्ड ETF इन्वेस्टर के पैसा पूल करता है और इन्वेस्ट करता है बहुत ही हाई प्योरिटी वाले फिजिकल गोल्ड में, फिजिकल गोल्ड बार्स 99.5% प्योरिटी वाले। और सिल्वर ETF इन्वेस्टर्स का पैसा पूल करता है और बहुत ही हाई प्योरिटी वाले फिजिकल सिल्वर में इन्वेस्ट करता है, फिजिकल सिल्वर बार 99.5% प्योरिटी वाले। अब इंटरनेशनल ETFs फॉरेन स्टॉक मार्केट इंडाइसेस जैसे S&P 500, नास्डैक 100 को ट्रैक करते हैं। एग्जांपल, मोतीलाल ओसवाल नास्डैक 100 ETF नास्डैक 100 इंडेक्स को ट्रैक करता है और उसके परफॉर्मेंस को कॉपी करने की कोशिश करता है। अब अगला सवाल ये है कि फंड ऑफ फंड यानी FOF क्या होता है? देखिए, फंड ऑफ फंड ना वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम्स के यूनिट्स में इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने की जगह पे ये दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं और इफेक्टिवली उनके पोर्टफोलियो को ही होल्ड करते हैं। अब गोल्ड फंड्स पैसिव फंड्स होते हैं जो कि मेनली गोल्ड ETFs में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, HDFC गोल्ड फंड अपने एसेट्स का 99.94% HDFC गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करता है। इंटरनेशनल फंड्स ऑफ फंड्स मेनली इंटरनेशनल ETFs में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मोतीलाल ओसवाल नास्डैक 100 FOF अपने एसेट्स का 99.36% मोतीलाल नास्डैक 100 ETF में इन्वेस्ट करता है। पर एग्जैक्टली ETFs में और फंड ऑफ फंड्स में डिफरेंस क्या है? तो ETF ना स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, यानी कि आप उन्हें मार्केट ट्रेडिंग घंटों के दौरान खरीद और बेच सकते हैं रियल टाइम बेसिस पर, जैसे कि शेयर। हालांकि FOF को ट्रेडिंग डे के दौरान स्टॉक्स की जैसे खरीदा बेचा नहीं जा सकता है। इनका NAV यानी नेट एसेट वैल्यू हर ट्रेडिंग डे के अंत पर डिक्लेयर होती है दोस्तों। इसके अलावा कॉस्ट यानी कि ETF का एक्सपेंस रेशियो जनरली FOF के एक्सपेंस रेशियो से कम होता है। तो ये था ETF और FOF के बारे में। लेकिन सवाल यह है कि यूनियन बजट 2024 के बाद से ये टैक्स कैसे होते हैं? उसके पहले चलिए थोड़ी, तो 1 अप्रैल 2023 से पहले गोल्ड, सिल्वर और इंटरनेशनल ETFs और गोल्ड फंड्स, सिल्वर फंड्स और इंटरनेशनल फंड्स ना, इन सबको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए क्वालिफाई करने के लिए जो होल्डिंग पीरियड जरूरी था वो था 36 महीने। इसका मतलब है कि अगर इन इन्वेस्टमेंट्स को 36 मंथ्स होल्डिंग पीरियड के पहले बेचा जाता है तो जो गेन होते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STCG माने जाएंगे और इन्वेस्टर के खुद के अपने इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स किया जाएगा। हालांकि अगर इन्वेस्टमेंट्स को 36 मंथ से ज्यादा के लिए होल्ड किया जाता है तो जो गेन्स अर्न होते हैं ना उन्हें LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है, जो कि फ्लैट रेट ऑफ 20% पे टैक्स होता है, वो भी इंडेक्स
इंडेक्सेशन का बेनिफिट अप्लाई करने के बाद। देखिए इंडेक्सेशन जो है वो एसेट के परचेज प्राइस को एडजस्ट कर देता है इन्फ्लेशन से, और इससे टैक्सेबल अमाउंट कम हो जाता है और आपको टैक्स सेव करने में मदद मिलती है। लेकिन यूनियन बजट 2023 के बाद से चीजें चेंज हो गई हैं। एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है जिसे कहते हैं सेक्शन 50AA। यहाँ पर इस सेक्शन में एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि है स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। इसका मतलब है कि वो म्यूचुअल फंड जो कि अपने टोटल असेट का 35% से कम किसी डोमेस्टिक कंपनी की इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब इन स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड से कैपिटल गेन को आपके इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से ही टैक्स किया जाएगा और होल्डिंग पीरियड से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जी हाँ, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग गोल्ड, सिल्वर, इंटरनेशनल ईटीएफ्स और फंड ऑफ फंड्स को डेट फंड्स के जैसा ही टैक्स किया जाता है, क्योंकि ये स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स में क्लासिफाई होते हैं। इन्हें होल्डिंग पीरियड से मतलब नहीं होता और आपके इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स होंगे। सेक्शन 50AA इंटरनेशनल ईटीएफ्स और इंटरनेशनल एफओएफ्स के टैक्स बेनिफिट को ले गया, क्योंकि अब इन्हें डेट फंड्स के जैसे ही टैक्स किया जाएगा। इंटरनेशनल ईटीएफ्स और एफओएफ्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टैक्स बेनिफिट्स के लिए क्वालिफाई नहीं हुए, जो कि डोमेस्टिक इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स एंजॉय करते हैं। लेकिन अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है यूनियन बजट 2024 में। चलिए अब समझाते हो कि यूनियन बजट 2024 के बाद से ईटीएफ और एफओएफ कैसे टैक्स होगा। तो यूनियन बजट 2024 में बहुत मेजर चेंजेस हुए हैं गोल्ड, सिल्वर और इंटरनेशनल या ओवरसीज ईटीएफ्स और एफओएफ्स के लिए। जब बात आती है टैक्सेशन की, अब ईटीएफ्स तो लिस्टेड सिक्योरिटीज होती हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, राइट? तो लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए लॉन्ग टर्म माने जाने वाला जो होल्डिंग पीरियड है उसे घटा के पहले के 36 मंथ से अभी 12 मंथ्स पे ले आया गया है। तो अगर आप ईटीएफ को 12 महीने से पहले सेल या फिर रिडीम करते हैं तो आपके कैपिटल गेन को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और ये एसटीसीजी टैक्स होगा आपके इनकम टैक्स ब्रैकेट्स रेट्स के हिसाब से। हालांकि अगर आप ईटीएफ को 12 महीने के बाद सेल या फिर रिडीम करोगे तो गेन्स को एलटीसीजी माना जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और एलटीसीजी टैक्स होगा 12.5% का 12.5%। आइए आपको एग्जांपल समझाती हूँ। तो मानिए आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं इंटरनेशनल फंड में और इंटरनेशनल ईटीएफ्स दोनों में, ठीक है। अज्यूम करते हैं कि 12% पर एनम का रिटर्न है दोनों में। अब अगर आप दोनों ही फंड्स में अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर लेते हैं 1 साल के बाद, तो यूनियन बजट 2024 के पहले आप पर कुछ इस तरीके से टैक्स लगता। इंटरनेशनल ईटीएफ्स और इंटरनेशनल फंड की वैल्यू 1 साल के बाद हो जाती ₹5,60,000। अब इंटरनेशनल ईटीएफ्स और इंटरनेशनल फंड्स में से जो कैपिटल गेन होगा वो होगा 5,60,000 माइनस 5 लाख विच इज इक्वल टू ₹60,000। यूनियन बजट 2024 के पहले इंटरनेशनल ईटीएफ्स और इंटरनेशनल फंड्स के जो कैपिटल गेन्स हैं दोनों को ही टैक्स लगता आपके इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से। होल्डिंग पीरियड से यहाँ पे मतलब नहीं होता। तो आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी इंटरनेशनल ईटीएफ्स और इंटरनेशनल फंड के कैपिटल गेन से कुछ ऐसे होती। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यूनियन बजट 2024 के बाद कैपिटल गेन्स पर टैक्सेशन क्या होगा। तो दोनों ही इंटरनेशनल ईटीएफ्स और इंटरनेशनल फंड्स के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को टैक्स किया जाएगा आपके इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को 12.5% पे। हालांकि होल्डिंग पीरियड कैपिटल गेन्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए 12 महीने रहेगा ईटीएफ्स के लिए, जिसमें शामिल है इंटरनेशनल ईटीएफ्स, और वही इंटरनेशनल फंड्स के लिए 24 मंथ्स रहेगा, ठीक है। हमारे एग्जाम्पल में जैसे कि आपने इंटरनेशनल ईटीएफ्स को 1 साल के बाद रिडीम किया, आपका कैपिटल गेन टैक्स होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर और टैक्सेशन रेट रहेगा 12.5%। इंटरनेशनल ईटीएफ्स के लिए टैक्स लायबिलिटी होगी 7,500 मतलब 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 12.5%। पर क्योंकि आपने इंटरनेशनल फंड्स को 1 साल के बाद रिडीम किया है और 2 साल के बाद नहीं, तो आपका कैपिटल गेन अभी भी क्लासिफाइड रहेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की तरह और आपको टैक्स लगेगा आपके इनकम टैक्स स्लैब ब्रैकेट के हिसाब से। तो अगर आप 20% इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो आप पर 12,000 रुपए की कैपिटल गेन की लायबिलिटी आएगी। अगर आप 30% पे आते हो इनकम टैक्स ब्रैकेट पे तो 18,000 रुपए रहेगी। कंपेयर करें इंटरनेशनल ईटीएफ से तो वो वहां पे थी 7,500 रुपीज। तो आपको आपके कैपिटल गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ईटीएफ पर कम टैक्स इनकर करना पड़ेगा अगर आप सिर्फ 1 साल में ही रिडीम कर लेते हैं। तो कंपेयर करें इंटरनेशनल फंड से जहां पे एलटीसीजी टैक्स बेनिफिट तभी मिलता है जब आप 2 साल के बाद रिडीम करते हैं। नोट करिएगा कि इंटरनेशनल ईटीएफ्स में वो 1.25 लाख रुपीस का टैक्स एग्जेम्पशन हर साल का एलटीसीजी का नहीं मिलता, क्योंकि एलटीसीजी टैक्स एग्जेम्पशन सिर्फ डोमेस्टिक इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। दोस्तों अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। देखिए ईटीएफ्स
यूनियन बजट 2024 के बाद से एक विनर के तौर पे इमर्ज हुए हैं जब बात आती है टैक्सेशन की। तो एलटीसीजे के लिए छोटा होल्डिंग पीरियड है और फंड्स ऑफ फंड के कंपैरिजन में एक कम टैक्स आउटगो का पोटेंशियल है इसके पास। तो ये एक ज्यादा टैक्स एफिशिएंट तरीका देता है गोल्ड, सिल्वर और इंटरनेशनल इक्विटीज में इन्वेस्ट करने का। हालांकि इसके पहले कि आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या फिर सोचें, आपको अपनी खुद की रिसर्च कर लेनी चाहिए और अपने गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से जरा ध्यान रखना चाहिए। इसके पहले कि आप जाएं, एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या आपने कभी ईटीएफ या फिर फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट किया है? प्लीज हमें कमेंट्स में लिख करके बताइए ना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ऑल्सो ध्यान रहे कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए है, इसे हमारी तरफ से कोई फाइनेंशियल एडवाइस या फिर रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिएगा। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, सेफ इन्वेस्टिंग एंड बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.